नखत से महकती है हवाए तकबीर, इसके टाकों से उभरती है हवाए तकबीर। यानी टाका टाका बोल। अच्छा देखिए, चूंकि मेरे मुताले में ये चीज़ें रहती हैं तो ये भी मालूम होना चाहिए कि चादर का रंग क्या था, उस चादर पे क्या बना हुआ था। चूंकि यमन से आई थी और ये मखसूस चादर थी किसाए यमानी। तो अब देखिए कि इसे याद कर लीजिए कि चादर कैसी थी। है खिले चादर ज़हरा पे वो लासानी फूल, साफ आयात इलाही हैं ये कुरानी फूल, रंगे इस्लाम में डूबे हुए ईमानी फूल। अब बैत में बताएंगे कि वो फूल जो उस पे बने थे किस रंग के थे। चादर के साथे बागे आलम में कहां मिलते हैं यज़दानी फूल, रंग लाए गए जन्नत से बराए ज़हरा, सुर्ख फूलों से सजी सब्ज़ रिदाए ज़हरा। चादर गहरे सब्ज रंग की थी, जिसे आप मूंगिया रंग कहें, माशी रंग, और उस पे सुर्ख फूल बने हुए थे। ये जनाबे सैयदा की चादर थी जनाब। अच्छा, उन्होंने एक बन चक्की का पढ़ा था, एक चरखे का पढ़ा था, लेकिन तकिए पे जो 4 तकिए जनाबे सैयदा को जहेज में मिले थे, अभी अर्ज करेंगे। तकिए हैं 4 अदद, शामिले असबाब बतूल, मुद्दतों तक ये रहे जलवा कशे ख्वाब बतूल। दिन को है फैज रज़ा हाथ से दोलाब बतूल। दोलाब कहते हैं अरबी में चरखे को। दिन को है, दिन को तो चरखा चला रही हैं या चक्की चला रही हैं। दिन को है फैज रज़ा हाथ से दोलाब बतूल, रात के सजदों से पूछे कोई आदाब बतूल। 4 तकिए हैं, लेकिन बताना ये कि सोती नहीं है, तो फिर वो तकिए किस काम आते हैं। रात के सजदों से पूछे कोई आदाबे बुतूल, तकिया फरमाती नहीं आपदा है नाम इनका, बच्चे आराम करें बस ये है आराम। एक तकिए पे हसन ने सर रखा, एक पे हुसैन ने, एक पे जैनब ने, एक पे उम्मे को। बच्चे सो गए, ज़हरा का आराम ये है, इसलिए कि ज़हरा को मालूम है कि अब सोना नहीं मिलेगा इन्हें, अभी आराम कर लेने दो बच्चों को। और क्या कहना ऐसे तकिए जो ज़हरा को जहेज में मिले, ये वो तकिए हैं कि हैदर का है तकिया जिन पर रखते हैं सैयद शुब्बान जिना उन पर सर, बच्चे दोनों। और एक घास होती है अरब में, उसको कहते हैं उज़खुर, अलिफ जाल से रे, उज़खुर। ये खुशबू वाली घास होती है। जैसे हिंदुस्तान में खस की घास है, तो खस में पानी छिड़कें तो हवा जब आती है तो खुशबू आती है। उसी तरह अरब की ये घास जो है खुशबू वाली होती है। तो ज़हरा बीबी के तकिए जो जहेज में मिले थे, उसमें ये घास खुशबू वाली उज़खुरी भरी थी। उज़खुरी क्या है, क्या कहते हैं घास को, उज़खुरी क्या है, तकियों में मुअत्तर बिस्तर, लोहे महफूज है तकियों का मिसाली मजहर, रहमते हक की है अनवार गरी तकियों पर, सरे ईमान का तकिया है इन्हीं तकियों पर। अभी ये तकिए का जिक्र था, इसमें आप मोमिनीन कैसे आए, देखिए मैं ले आया। मोमिनीन को लाना जरूरी है, मोहब्बत करने वालों को। एक एक इनमें 2 आलम का सहारा तकिया, जोशे तूफान कयामत में कनारा तकिया, पूरा बिस्तर जो है कुरान तो पारा तकिया। पूरा बिस्तर जो है कुरान तो पारा तकिया। आय है चौथा मिसरा कैसे आया, पूरा बिस्तर जो है कुरान तो पारा तकिया,
प्यारे लोगों का है घर, प्यारों का प्यारा तकिया। अब आप आए, राहते खुल ना हासिल हो ये मुमकिन ही नहीं, राहते खुल ना हासिल हो ये मुमकिन ही नहीं, जो न तकिया करे इन तकियों पे मोमिन ही। और कुछ बातें तो ऐसी निकली कि जब सुबह पढ़ता था दोबारा रात में, जब ये मरसिया लिख रहा था इन्हीं शहादत के दिनों में, रिजविया में सबसे पहले जब ये मजलिसें होती थी तो वहाँ ये मरसिया पहली बार पढ़ा गया था। बीबी ज़हरा की वो चक्की थी फकीरी का गुरूर, दस्ते मेहनत कशे आलम के लिए परतबे नूर, इसके हर दौर में था दबदबे फक्रे गयूर, किब्रो नक़वत इसी चक्की की जलालत से थे चूर, इसके चक्कर से थी चक्कर में जहां की गर्दिश, इसकी गर्दिश में रही वक्त रवां की गर्दिश, जुम्बिशे आसिया में दौरे उतारत की झलक, पाट चक्की के थे यूं जैसे जमी और फलक, आसिया साई को आते रहे गर्दों से मलक, इसकी आवाज पहुंचती रही कौसैन तलक, पाठ से, ये शेर पाठ से इसके कभी नूर के धारे निकले रात के पिछले पहर जैसे सितारे। जौ पिस रहा है, जौ पिस रहा है। अब जिसने जौ पिसते देखे हैं, जब जौ टूटता है तो अंदर से सफेद निकलता है, तो लगता है सितारा हो गया जौ। रात के पिछले पहर जैसे सितारे निकले। अब इसमें एक सिचुएशन नफ्सियाती है कि बीबी चक्की चला रही है, गर्मी सख्त है, पसीना आ रहा है। अब इसमें हवा का अदब दिखाया है मैंने कि हवा मुलाजिम है इस घर की, बीबी की कनीज है हवा। तो अब चक्की तो चला रही है बीबी, तो इस सिचुएशन में हवा कैसे हद अदब में दाखिल हो ज़हरा तक। हवा को भी तो अदब है ना बीबी सैयदा का, इसलिए कि सुलेमान के सामने हाथ बांधे रहती थी हवा, तो ये तो फख्र सुलेमान है। तो ये बन बड़े गौर से मेरे बच्चे और जवान सुने, हरकत जब हुई हाथ को, देखिए इस सिचुएशन को समझिए, जब आप ऐसे करेंगे तो हवा हटती है, ये फिजिक्स में साइंस में फार्मूला है, यानी जब तक हवा हटेगी नहीं जहाज यूं उठेगा नहीं। हवा हटाने के लिए उसके ब्लेड चलते हैं, वो हवा को खा जाते हैं और नीचे से हवा उठाती है। गाड़ी पे जब आप तेज जा रहे हो, हवा चलिए, हाथ बाहर कीजिए तो आपका हाथ यूं नहीं रहेगा, यूं हो जाएगा। ये हवा के इसी फार्मूले पे जहाज को उड़ाया गया आज से 200 बरस पहले। यानी फजा में जब आप चलेंगे तो हवा इधर उधर हटेगी, तो जहाज भी हवा को हटाता हुआ जाता है। तो जब भी आपके हाथ को जुम्बिश होगी हवा हटेगी। हरकत जब हुई हाथों को तो लहराई हवा। बीबी चक्की चला रही, हरकत जब हुई हाथों को तो लहराई हवा, कतरे माथे से गिरे दौड़ के आई हवा। क्यों आई? ताकि मैं खुश कर दूं पसीना, लेकिन बीबी की पेशानी तक हवा जाए कैसे? अरे जरा सिचुएशन तो देखिए। हरकत जब हुई हाथों को तो लहराई हवा, कतरे माथे से गिरे दौड़ के फिर आई हवा, जब पसीना ना हुआ खुश्क तो शर्माई हवा, तो शर्माई हवा। आय हाय। अब उसके आने से क्या हुआ? तेज आई कि मैं पसीना खुश करूं, लेकिन तेजी में उसने बीबी की चादर को, आय हाय हाय, अब शर्माई, क्योंकि ये क्या हुआ? जब पसीना ना हुआ खुश तो शर्माई हवा, सर से चादर जो जरा सर की तो घबराई हवा।
मिट्टी जिस खित्ते की जरखेज नजर आती है, बीबी जहरा के पसीने से नम पाती है। चरखा, चक्की, ये घर का असबाब है। बादशाहों के घर के असबाब मिट गए, कहां हैं हम? लेकिन बीबी के ये आसार कहीं ना कहीं। पत्थर करोड़ों बरस रहता है, बीबी की चक्की अब भी मौजूद है, चरखा भी मौजूद है, मशक भी मौजूद है, सब है, सब चीजें रखी हुई हैं, महफूज हैं तमाम चीजें। बाज वो तबरुकात हैं जो नस्ल दर नस्ल होते हुए बादशाहों तक पहुंचे, उसका अदब किया गया और अब तक है। जैसे कि हमारी किताब में आप देखिए कि सहीफे फातिमा के औराक़ जो नज़र हुए थे कभी निज़ाम दक्कन को, उसका अक्स खत्ते कूफी में मौला अली के हाथ का लिखा हुआ 3 बरख मैंने छापे हैं, उसमें जो तबरुक हैं मौला अली के हाथ के। तो दर ज़हरा की तस्वीर जैसा कि मैंने छापी, ये सब चीज़ें महफूज रह गई, इसलिए कि सऊदी अरब तुला बैठा हर चीज़ को मिटाने के लिए। ये देखिए आप कि इसलिए दौलत और मादियत पर जोर नहीं दिया अंबिया ने कि ये रहने वाली चीज़ें नहीं हैं और आने वाले इस पे कब्जा कर लेते हैं। और वो मिसाल सामने आ गई कि फदक दिया था तो रहने नहीं दिया, मिसाल सामने आ गई। तो इतनी फजीलतें दे दी अपनी औलाद कि अब ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। यहां से तकरीर शुरू हुई थी, याद आ गया आपको? अब ये फजीलतें खत्म नहीं होंगी। तो वो रुख हैं फजीलतों के जो कभी खत्म नहीं होंगे, और जो दोहरा भी दिए जाएं तो उसमें भी आप जितनी बार दोहराएंगे एक नया रुख पाएंगे। ये मोजिज़ा है आले मोहम्मद के लिए। खातून का फोन था दोपहर को कि ये अर्ज कर दीजिएगा कि बच्चे हम लोगों के जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ मजालिस में बार बार ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी, और बच्चों को स्कूल में मुसलसल पढ़ाया जा रहा है कि 4 बहनें थीं, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं, 3 बेटियां और थीं। तो बच्चे स्कूल में ये पढ़ते हैं, मजलिस में ये सुनते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, अगर वो 10 भी बना दें तो तुम वही पढ़ो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बेटी एक ही थी, इसलिए कि जहां अक्ल है वहां किताबी हवालों की जरूरत नहीं। 10 मजलिस पढ़ चुका, कुरान से भी साबित किया, हदीस से भी, तारीख से भी, फलसफे से भी, मंतिक से भी कि बेटी एक ही थी। लेकिन बच्चों के लिए हवालों की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। और जहां भैंसें पली हों वहां फिर इसका क्या काम? पूरी पूरी भैंस कॉलोनी आबाद हो, यहाँ आबाद हो, और फिर उन भैंसों को चूनी और भूसी भी ना मिल रही हो। पूरा 4 सफ़ों का आर्टिकल आया है, सूखे टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, भूसी नहीं मिल रही है। नहीं पढ़ते ना भाई, इसी का तो मामला है ना सारा। तो भैंसों का हाल भी नहीं पढ़ा। तो मसला ये अक्ल है, अगर सामने की बात है, सामने की बात है। सैयदा की शादी कितने धूम से हुई, चक्की का जिक्र, चरखे का जिक्र है, मशका, तकियों का। ये 3 बेटियों को ये वाला जहेज क्यों नहीं मिला?
तीन की शादियों का जिक्र क्यों नहीं है? आप कहते हैं नबी आदिल होता है, उस मामले में तो आप कहते हैं कि भाई वो 4 शादियां इस्लाम में जायज हैं, लेकिन अदल होना चाहिए। जहां अदल नहीं तो वो नहीं कर सकता। तो अंबिया के लिए कहते चूंकि वो अदल कर सकते हैं इसलिए वो ज्यादा शादियां करते थे, वो अदल कर सकते थे इसलिए उन्हें हक अल्लाह ने दिया था। तो वहां तो आप अदल तलाश करते हैं, लेकिन आपकी शरअ फ़िक़्ह में तमाम फिरकों में यह भी लिखा है कि जब अल्लाह तुम्हें बेटा बेटी तादाद में ज्यादा दे तो बच्चों के साथ भी अदल करो। ये नहीं कि एक को चाहो दूसरे को ना चाहो, एक को ज्यादा दो एक को कम दो। फ़िक़्ह में हिस्सा बराबर बराबर बेटे और बेटियों के लिए मुकर्रर है। तो क्या रसूल अल्लाह ने फदक एक ही बेटी को दिया? किसी को इनकार है कि सूरह दहर सैयदा के घर में आया, आए तथीर सैयदा के लिए आई। 3 बेटियां तथीर में क्यों नहीं शामिल? सूरह दहर किसी और बेटी के घर में क्यों नहीं आ रहा? तीनों बेटियां रोजा क्यों नहीं रख रही? एक बेटी की चादर इतनी क्यों मशहूर है और 3 की चादरें क्यों नहीं मशहूर? तो मेरे बच्चों से मुबाहले में तो वो कह देते बहाना कि तीनों मर गई थी, एक ही जिंदा थी। चूंकि मुबाहला रसूलुल्लाह के आखिरी दौर में हुआ, तो अगर जिंदा थी तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं आई? अच्छा ये भी सब छोड़ दीजिए, 2 नवासे हर वक्त कांधे पे चढ़े हुए हैं। और नवासे कहाँ है? तो भैया ना ये जहेज का झगड़ा है, ना ये बाग का झगड़ा है, ना ये किसी चीज का झगड़ा है, ये ना बच्चों का झगड़ा है, ना इसका ना उसका। सीधा सीधा झगड़ा सिर्फ ये है कि दामाद 3 और बनाने। बेटियों से गरज नहीं है, गरज है रिश्तेदारी। मसला ये तो ठीक है भाई, आप कलम आपका कागज आपका, पहले भी कलम कागज आपका था, आज भी कलम कागज आपका है। जहां चाहे दे दीजिए, जहां चाहे ना दीजिए। रसूल को ना दिया, बच्चों को दे दिया। अब बच्चे लिए बैठे हैं कागज। क्या लिखा है? 4 बेटियां। पढ़िए 4 बेटियां। ठीक है, पढ़िए। घर आइए तो सोच लीजिए, खातून जन्नत एक है, शफाअत का ताल्लुक एक से है। अगर होता तो कोई हदीस मिलती कि वो तीनों भी हमें बख्शवाएंगी। जब वो तीनों हमें बख्शवाई नहीं रही तो हमसे उन तीनों से मतलब क्या? उन तीनों एक हमारा सहारा और एक ही बेटी पैगंबर का सहारा। मेरे समझ में भैया ये बातें नहीं आती कि यहाँ कितनी कॉलोनियां हैं वो वाली। इसलिए कि मक्के की जिंदगी से यहाँ तक कम से कम अगर कोई लिख सकता है ढूंढ ढांड के कहीं से एक रवायत दिखा दे, रसूल अल्लाह खाना काबा में सजदा कर रहे हैं, उजड़ी फेंक दी गई। 6 बरस की जनाबे सैयदा को पता चला, घर से दौड़ती हुई चली, पहुंची, बाबा के ऊपर से ओजड़ी फेंकी, हाथ पकड़ा, रोती हुई, बाप भी रो रहा है, बेटी भी रो रही, लेके घर में आई, पानी भर भर के, तन्हा बेटी बाप की पूंछ धुला रही है, मुंह धुला रही है, हाथ धुला रही है, रोती जाती है, धुलाती जाती है, मुंह धुलाती जाती है, हाथ धुलाती जाती है। और अब जब रसूल अल्लाह ने ये शफकत देखी तो उस वक्त का फातिमा, तू तो उम्मे अबिया, तो उस वक्त वो तीनों बेटियां कहां मर गई? बाप मुसीबत में था,
और अगर ससुरालों में थी कि जो कि नहीं थी उस वक्त, तो कभी तो पता चला होगा तो दौड़ के आती कि बाबा के साथ क्या हुआ। तो अब दिखा दो कोई रवायत कि तीनों बेटियां भी रसूल अल्लाह की खातिरदारी करती थी। ये तो अभी शुरुआत है, मक्का है, वहां तो सबको होना चाहिए, चारों को। ये मदीने में आके तीन क्यों बनी, मक्के में क्यों नहीं? 13 बरस कोई तीन बेटी नहीं है, मदीने के 10 बरस में तीन और बन गई। देखिए, अक्ल की बात है। बीबियां तो बहुत सी बनाई जा सकती हैं, सुलभी औलाद बनाई नहीं जाती, उधर से कुदरत से मिलती। हिजरत हो रही है, कोई हमको ये दिखा दे किसी किताब में, दुनिया की इस्लामी तारीख में, कि हिजरत जब हो रही है तो पूरी फेरिस्त लिखी है, कौन कौन जा रहा है अली लेकर। हिजरत की सुबह अली सारी बीवियों को नाकों पर बिठाकर जा रहे हैं। अल्फाज ये हैं कि अली के साथ तमाम फवातिम थी, यानी बनी हाशिम में जितनी फातिमाएं थी वो नाकों पे थी। फातिमा बिनते असद, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, सफिया का नाम भी फातिमा, खुद फातिमा बिनते मोहम्मद, और आतिकाएं। और बेटियों के नाम क्या बताएं? ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया। हिजरत में इन तीनों का नाम क्यों नहीं आता? ये क्यों नहीं बनी हाशिम की औरतों के साथ आई? रसूलुल्लाह की बेटियां तो एक बेटी तो जा रही है और तीन नहीं जा रही। तो जब ये मक्के से मदीने हिजरत करके आई नहीं तो मदीने में शादी कैसे हुई? अब गुफ्तगू तो यही होगी भाई, बात आगे बढ़ती है, तवज्जो कीजिएगा। और नए रुख से गुफ्तगू हो रही। इससे पहले जिस तरह बात कर चुके उस पहलू को छोड़ छोड़ के बात करें, इसलिए के रिकॉर्ड इतने माशाल्लाह से आम हो गए हैं कि दोहराना नहीं है उस बात, उन नुकात को बार बार नहीं दोहराना, ताकि नए रुख से आपके पास मैटर आए और छपे और महफूज हो। हिजरत हो गई, आ गई, घर बने सबके, सबके घर बने। रसूलुल्लाह ने एक घर बनाया है अपने लिए खास, और उसी मस्जिद नबवी में हर बीबी का एक 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 डेढ़ कमरा, थोड़ा सा सहन, थोड़ा सा कमरा, और एक अपना। बच्ची है 7 बरस की, तो उनके लिए, जनाब फातिमा के लिए घर मुकर्रर हो गया। जब हजरत उम्मे सलमा से अक़्द हुआ तो उम्मे सलमा उसी घर में रही और कहा, उम्मे सलमा ये घर तुम्हारे नाम हो जाएगा, इसलिए कि फातिमा अपने घर रुखसत हो जाएंगी, चूंकि अभी तन्हाई है तो तुम साथ रहो। तो सवाल ये है कि ये जुमले क्यों लिखे गए कि उम्मे सलमा से ये पूछा गया कि आपने सैयदा की तरबियत किस तरह की? तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम क्या कहते हो? उस 7 बरस की बच्ची से मैंने तरबियत हासिल की है। मैंने रसूलुल्लाह की सगी फूफी की बेटी हैं उम्मे सलमा, हजरत अली की सगी फूफीजाद बहन है उम्मे सलमा, ननिहाल की तरफ से बनी हाशिम है, खानदान की खातून है, इसलिए सबसे करीब उम्मे सलमा हैं। और मेरी इस बात की सिदाकत की गवाही अगर आपको अकली चाहिए कि उम्मे सलमा और फातिमा एक घर में रखी गई, तो फिर हदीस किस्सा पढ़ लीजिए। फरमाती है उम्मे सलमा कि एक दिन घर में रसूलुल्लाह ज़हरा से चादर मैं देख रही, तुम जियो और तुम सलामत रहो।
मैंने उस बच्ची से सलीका सीखा, दीन सीखा, शरीयत सीखी, इबादत सीखी। और बद्र की लड़ाई हुई, लीजिए अली ये शबाब आया, फातेह बद्र बने। इंतजार कुदरत को था कि कोई इनाम मिले, कोई खिताब मिले तो फिर दूल्हा बने। बद्र के बाद 25 बरस, 24 बरस के अली, 9 बरस की फातिमा। और ये वो रातें हैं रसूलुल्लाह की बद्र ओहद के दरमियान में कि रात भर सजदे में, और सिर्फ एक बात, बेटी तूने दी है। तो जिब्रील का पैगाम आया, बेटी हमने दी है, बर भी हम भी देंगे। देखिए उस वक्त से आज तक ये बात मशहूर हो गई कि जिनको अल्लाह बेटियां अता करता है वो परेशान होते हैं, सब बेटियां हैं, क्या होगा, रिश्ते कैसे आएंगे, क्या हो। तो लोग समझा के कहते हैं अल्लाह ने बेटी दी है, रिश्ते भी वही भेजेगा। तो भाई बेटियों के रिश्ते आते ही उधर से हैं, ये तो मोहम्मद की बेटी थी, तो मोहम्मद की बेटी, तो रिश्ता आएगा उधर से। और आया, और रसूलुल्लाह की इस बात को जब लोगों ने महसूस किया तो रिश्ते आए। रिश्ते लाने वाले रिश्ते लाए, लेकिन नाम लेने की जरूरत नहीं है, कई लोगों के रिश्ते आए। और एक ने तो ये भी कहा कि हमारे पास इतने बाग हैं, जमीनें हैं और मकान हैं। तो गुस्से में आपने मिट्टी उठा के मुट्ठी भर के उसके दामन की तरफ फेंका, का देख क्या है, तो मिट्टी जरो जवाहिर में बदल गई। का मुझे तू दौलत की लालच देता, यहां रिश्ता दौलत पे नहीं होगा, नजाबत पे होगा, शराफत पे। अब ये सलमान और अबू जर जिनके दिलों में मोहब्बत अली मौजज़न थी, ये आपको मालूम है बच्चों को कि रसूलुल्लाह से जब बैत हुई थी और पूछा गया अम्मार यासिर से, मिक़दाद से, सलमान से, अबू जर से, हुज़ैफा से, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से, कि तुम लोगों ने रसूलुल्लाह की बैत किस तरीके से की, वो सुनिए। अभी मौला अली पे किताब मेरी आने वाली है इंशाल्लाह, उसमें तफसील मैंने बताई है, और इस जनाब सैयदा की किताब में भी हवाले इस बात के दिए हैं मैंने, वो देख सकते हैं आप। अब हवाले मुझसे न मांगिएगा, अगर हवाले आप मांगेंगे तो मैं कहूँगा फुला किताब मेरी खरीद लीजिए। अब मैं किताबें लेके इस्माइल देवबंदी की तरह संदूकों में भर भर के कहाँ से, देखिए बैठे हैं इनके घर, इस्माइल देवबंदी ने बरसों पढ़ा, कसरे मुसैयब वाले बैठे। सबसे पहले यही लोग लेके आए थे इस्माइल देवबंदी को रिजविया के मैदान में, वो अपने संदूक लेके आए थे, खोल खोल के दिखाते थे। जब से लोग कहने लगे किताब में दिखा, किताबें सब ले गए, इस्माइल देवबंदी कहाँ से मैं किताबें। अब जो किताब है मरकज़ उलूम इस्लामिया की छप रही, उसी में देख लीजिए, तो हवाला उसमें देख लीजिएगा। तो सबने ये कहा कि जब हमने रसूलुल्लाह की बैत की तो हमने इस बात पर बैत की कि तौहीद और नबूवत और विलायत अली पर हम आपसे बैत करते हैं, लेकिन एक शर्त रसूलुल्लाह ने कहा, अब मेरे साथ दोहराओ कि विलायत अली पर कायम रहने में अगर दुनिया तुमको मलामत करेगी तो तुम किसी मलामत करने वाले से डरोगे नहीं। इस बात पर अम्मार, मिक़दाद,
मारे यासिर, अबू दर, सलमान ने बैत। चूंकि बैत इस वादे पर थी, इसलिए इनके फरीजे में था कि हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में जाबिर डंडे को जमीन पे जोर से मारकर एक एक नमाजी से कहते थे, जाओ अपने बच्चों की तरबियत विलायत अली पे करो, मोहब्बत अली पे करो। तो सलमान गए और सलमान ने कहा, अली पानी जारी कर रहे हैं खेतों की नालियों, और कहते हैं, या अली मौला, क्या आप रसूलुल्लाह की बेटी का रिश्ता नहीं देंगे? का सलमान, कैसे दें रिश्ता, मकान नहीं है, और फिर हमारे पास है क्या? एक ऊंट है, एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक ये चादर है, ओढ़ के सो जाते हैं, दिन में इसी को अबा बना के बाहर निकल आते हैं। सलमान ने इसरार किया। अच्छा, अब चूंकि उधर अल्लाह कह चुका था कि रिश्ता हम भिजवाएंगे, रिश्ता हम भिजवाएंगे, तो अब इल्हाम उधर से हो दूल्हा पर कि जाएं कि न जाएं। और एक रात अली चले रसूलुल्लाह की घर की तरफ, तो रसूलुल्लाह कहते हैं, उम्मे सलमा दरवाजा खोल दो, जो भी अब पुकारे, इसलिए कि अली आए, अली आए। उम्मे सलमा कहती हैं कि अली का अदब ये था इस घर का, रसूलुल्लाह का, कि जब आते थे तो कोई भी बीवी दरवाजा खोलती थी, और उम्मे सलमा कहती कि जब तक अली को ये यकीन नहीं हो जाता था, देखिए सगी फूफी की बेटी हैं हजरत अली की उम्मे सलमा, अबू तालिब की सगी बहन आतिका उम्मे सलमा की वालिदा, और रसूलुल्लाह की भी सगी फूफी ज़ाद हैं। अब जाहिर है कि बीवी फूफी की बेटी, अब्दुल्ला की भी सगी बहन, उनकी वालिदा, समझ रहे ना, अब्दुल्ला और अबू तालिब सगे भाई हैं, खानदान की हैं। उसके बावजूद उम्मे सलमा ये कहती, जब तक अली को ये यकीन नहीं हो जाता था कि उम्मे सलमा कुंडी खोलकर अपने पर्दे के हुजरे में जा चुकी, तब तक अली अंदर दाखिल नहीं होते थे। अली ने पर्दा सिखाया, ज़हरा ने पर्दा करके सिखाया, अली ने पर्दे की इज्जत करके सिखाया। यह है पूरा घराना जो हर तरीके से उम्मत को बता रहा है, सिखा रहा है। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं पर्दे से देख रही थी, अली दाखिल हुए, तकरीर अभी मेरी शुरू हुई है, जिसे घबराहट हो जाए, कल है इतवार, जिनकी है छुट्टी वो हैं बैठे, जिनकी हैं सवारियां वो टिकें, जिनकी नहीं है सवारियां वो सवारियां ढूंढें। अभी तो अली की सवारी ज़हरा के घर बारात बन के जाएगी। मुझे धमकी ना दें उठ उठ के, और ये सब पुराने फैशन हो चुके, घड़ी देखना हो, फलाना करना हो, ये हमारा अशरा है, सालाना अशरा है, सैयदा की अदा है, शबे शहादत है, हम पढ़ेंगे, मजमा सुनेगा, और ये सब सुनने आए हैं। कुछ मजलिसें और तरह की होती हैं, ये मजलिसें सिर्फ इसीलिए हैं, ये हैं ही फजीलतों के लिए, ये कोई नई मजलिस नहीं है, न नई जगह है, बस जरा सी सिचुएशन बदल गई है कि सब पहले बाहर होते थे, अब की मैं भी बाहर आ गया हूं, भाई इतना सा फर्क पड़ा। और वो जाहिर है कराची की गर्मी, कराची की बिजली। आज जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा पता है इंटरव्यू में?
कुछ नहीं पता आपको? करे झूठे हैं, कराची में सबसे ज्यादा बिजली है, ये इसलिए चुरा रहे हैं ताकि मुशर्रफ बदनाम हो के सदर सब करा रहा है, ये जान के बिजली नहीं दे रहे हैं। या सदर झूठा है या ये पूरी कैबिनेट, पूरी हुकूमत झूठी है। परेशान कर रहे हैं दोनों मिलके बच्चों को, औरतों को। फ्लैटों में जो लोग रह रहे हैं, सड़क पे टहल रहे हैं, बत्ती बंद है, कोई जनरेटर चला रहा है, किसी के पास नहीं है, किसी का यूपीएस खराब है, किसी का नहीं है, सड़क तो लोग मजलिस में इसलिए बैठे हैं कि घर पे तो बिजली हो। अच्छा तो जाके देख लो, अगर पंखे चल रहे हो तो देख के आ जाना, मैं पढ़ रहा हूं। अरे मोबाइल काहे के लिए पूछ लो ना बेगम से, या बेगम भी आई हैं तो फिर नौकरानी से पूछ लो, बावर्ची से, भैया पंखे चल रहे हैं। वो मजे कर रहा होगा, एसी भी चला रहा होगा आपका, अब आपका दिल ही नहीं लगेगा, एसी भी चला रहा होगा। तो जनाबे आली आराम से बैठिए बिल्कुल, और मुझे भी आराम से पढ़ने दीजिए। उम्मे सलमा कहती, मैंने देखा कि चेहरे अली पे सुर्खी है, सर को झुकाए हुए। और एक बार रसूलुल्लाह ने कहा, अली जो कहने आए हो वो कह दो, जो कहने आए हो वो कह दो। और अली ने वो कह दिया। तो फौरन रसूलुल्लाह ने पूछा, अली तुमने रिश्ता तो दिया है मेरी बेटी फातिमा के लिए, तुम्हारे पास क्या है माले दुनिया से? आप तो जानते हैं मेरे पास एक आबकशी के लिए ऊंट है और एक ज़िरा है। ज़िरा वो है जो आपके नजाशी ने भिजवाई थी अफ्रीका से, उसका एक तार सोने का और एक चांदी का गुंधा हुआ था, बड़ी कीमती ज़िरा थी। और एक तलवार है। रसूलुल्लाह ने कहा, अली ऊंट तो बहरहाल तुम्हारे काम आएगा आबकशी के लिए, और तलवार भी तुम्हारे काम, तुम्हें ज़िरा की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे सिपाही को ज़िरा की, तुम्हारे जैसे शजा को ज़िरा की। वो ज़िरा बेच डालो और बेचकर जो रकम मिले वो ले आओ। अली गए और बाजार में उस ज़िरा को बेच दिया। अली ने वो रकम लाकर सामने रख दी। वाह रे फर्माबरदार दामाद, बेटे की तरह पले भी तो हैं इसी गोद। और फिर सबसे पहले या रसूलल्लाह भी इन्होंने ने तो कहा, इताअत की किस मंजिल पर है? अतीउल्लाह व अतीउ रसूल की मंजिल। खुद उलिल अम्र हैं, इसलिए इताअत तो दुनिया को सिखाएंगे इताअत पैगंबर क्या है। रकम लाके रख दी। रसूलुल्लाह ने गिनी रकम और उसको दो हिस्से किया। का ये एक हिस्सा तो अली तुम्हारे वलीमे के लिए, और ये दूसरा हिस्सा जो है इसका जहेज आएगा। अभी करके तो रसूलुल्लाह ने सारा अमल दिखा दिया। अब यहाँ ये आलम है कि रिश्ते इस बात पे जा रहे हैं, देंगे क्या, क्या क्या है जहेज में, बैंक बैलेंस क्या है, सोने के सेट कितने हैं, कार है कि नहीं है, और अगर कार वाले नहीं है तो स्कूटर है कि नहीं है, और स्कूटर वाले नहीं है तो बस का किराया भी है ऑफिस जाने का कि नहीं, कुछ तो पूछा जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने दिखा दिया कि जो रिश्ता लाया है उसी रकम से लड़की की रुखसती का खाना होगा और वही लड़के का वलीमा कहलाएगा। अगर इस्लाम अब तक चल रहा होता तो फिर पाकिस्तान में वलीमे बंद ना किए गए होते, अगर सीरत अली पे चल रहे हो। मगर तैयार ही नहीं, आंखें बंद पड़ी हुई हैं, न ये बातें सुनने को तैयार, न पढ़ने को तैयार, न इनको आगे बढ़ाने पे तैयार, न पैगाम बना के नई नस्ल तक पहुंचाने पे तैयार। लेकिन हम तैयार हैं इसलिए कि हम जाफर तैयार के भाई का जिक्र कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी तैयार हैं ये सब कुछ सुनने के लिए। और उसके बाद अम्मार यासिर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, तुम दोनों जाओ एक फेरिस बनाओ, एक मिट्टी का घड़ा
2 मिट्टी के प्याले, एक मशकीज़ा, एक चक्की, एक चरखा, एक फर्श दरी जिसे हसीर अरबी में कहते हैं, वही मुसल्ले के काम आए, नमाज पढ़ने के, वही मेहमानों के बिछाने के लिए, वही रात को बिछा के सो लिया जाए। 4 तकिए लाओ, उसमें घास भरी हो या खजूरों की गुठलियां भरी हों गद्दों में। इस तरह ये सामान खरीद के आया। जिस वक्त लाके जहेज ज़हरा का रखा गया, रसूलुल्लाह एक एक चीज को उठाते, देख के रोते, आसमान की तरफ बुलंद करते और कहते, परवरदिगार उन पे रहमतें नाजिल कर जो मिट्टी के प्यालों में पानी पीते हैं। पढ़ लीजिए फिक़ह में जाके, मिट्टी के प्याले में पानी पीना सबसे ज्यादा सवाब है। ये अंग्रेजों ने शीशे के गिलास चला दी जिसमें मुंह फंस जाता है। प्याला होना चाहिए जिसमें मुंह नहीं फंसता। पहले जमाने में मिट्टी के प्याले में ही पानी पिया जाता। और सबीलों पे सिंध में जाके देख लीजिए, कूजे ही सबील पे होते हैं, शीशे के गिलास सबील पे नहीं होते। वरना दिन भर में 1500 गिलास टूटे, इसलिए अब प्लास्टिक के बना लिए। शीशे के तो तोड़ेंगे ना, वो क्या है? हाँ, खाया पिया तो गिलास तो टूटते हैं। अरे हाँ, वो सब पता है हमें, लेकिन याद दिलाया। परवरदिगार, ये है ज़हरा का जहेज। शादी का दिन तैयारी का हुआ। अली, बारात लेकर आ जाना। वलीमा मस्जिद नबवी में होगा। वलीमे के पैसे जो रखे थे उसमें जानवर आए, ज़िबा किए गए, तनूर लगे, रोटियां पकी, शीर कोरमा, शहद, दूध, खजूरों को मिला के मीठा बनाया गया जिसे हलीला कहते हैं। रसूलुल्लाह ने आस्तीनें चढ़ा के, बड़े बड़े लकड़ी के तब थे, नान जिसे बोलते हैं, दोनों हाथों से मीठे को मिलाया, शहद, दूध और खजूरों को, गोश्त और शोरबा तैयार हुआ। आस्तीन रसूल की चढ़ी हुई इंतजाम में है। मस्जिद में खाना, 3 दिन वलीमा हुआ। तारीख ने लिखा, अरब में अव्वलीन व आखरीन में ऐसा वलीमा किसी का नहीं। पूरा शहर आता रहा। कहते हैं रसूलुल्लाह जिस खाने में हाथ लगा देते थे, जितने लोग हों वो शेर होके खाया करते। जब तक मजमे का आखिरी आदमी न खा ले, खाना खत्म नहीं होता था। ये रसूलुल्लाह के हाथ में मौजिज़ा था। ये तैयारियां हैं, शादी की रात है और अक़्द की रात है कि रसूलुल्लाह खुतबा पढ़ेंगे। क्यों ना पढ़ें? अली के बाप ने रसूलुल्लाह का खुतबा पढ़ा। अब रसूलुल्लाह पे वाजिब है कि अली का खुतबा पढ़ें, अली की तरफ से भी और अपनी बेटी फातिमा की तरफ से भी। और अभी तकरीब शुरू नहीं हुई थी कि रात को एक मलक आया, सरकारे दो आलम को सलाम किया। सरकारे दो आलम ने पूछा कि तुम जिब्रील तो नहीं हो? कहा नहीं, मैं मलक महमूद हूं, मैं हवाओं पे मामूर हूं, मैं जमीन पे पहली बार भेजा गया हूं। परवरदिगार बात तोहफे दुरूद व सलाम के ये कहता है कि मोहम्मद से कह दो कि हमने अर्श पर कल रात को अली और फातिमा का खुतबे अक़्द पढ़ दिया। अब मलक सुना रहा है, बता रहा है क्या हुआ। तो आप सुनेंगे या नहीं मलक महमूद की बात? जब रसूलुल्लाह सुन रहे हैं तो आप नहीं सुनेंगे। वो कहता है कल रात को अर्श पर एक आवाज गूंजी, आए मेरे अर्श के साकिरों, मुतवज्जे हो जाओ। इसका मतलब यह है कि जो काम कर रहे हो वो छोड़ दो।
सबका माबूद पुकार रहा है। आज की रात हमने तय किया है कि अर्श की बुलंदियों पर दल बादल के साएबान लगाए जाएं, सितारों के कुमकुमों को और तेज किया जाए, आफताबो महताब की कंदीलों को जला दिया जाए और साकिनाने अर्श मलाइका मुकर्रबीन जितने हैं, जितने भी मलाइका और फरिश्ते हैं, वो सब हमारी बारगाह में आए। नूर का मिंबर रखा जाए। नूर का मिंबर तूबा के साए में रखा गया। मलक राहील को हुक्म हुआ कि मिंबर पर जाकर खुतबा फातिमा पढ़। अली की तरफ से खुतबा खुद महबूब पढ़ेगा। राहील मलक ने खुतबा पढ़ा। जब राहील मलक खुतबा पढ़ चुका तो महबूब की आवाज आई और उसने खुतबा शुरू किया अली के हक का। और जब खुतबा खत्म हुआ तो अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मलाइका बसने वालों, मेरे आशिके, तुम सब अली और फातिमा के निकाह पे गवाह रहना। शायर कहता है, ना ऐसी शादियां देखी, ना ऐसे ब्याह हुए, खुदा ने अक़्द पढ़ा, अंबिया गवाह। खुदा ने अक़्द पढ़ा। तुम जियो, तुम सलामत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा ने अक़्द पढ़ा, अंबिया गवाह। अब कहता है महमूद मलक कि अल्लाह कहता है, हमने मुबारक सितारे को मुबारक सितारे से मिला दिया। हमने इल्म नूर के समंदर को इल्म नूर के समंदर से मिला दिया। हमने अक़्द पढ़ दिया। मस्जिद नबवी में आप भी अक़्द पढ़ दीजिए, आप भी अक़्द पढ़ दीजिए। सजावट थी, आफताब भी था, महताब भी था, सितारे भी थे, हूरें भी थीं, मलाइका भी थे। और यहाँ ये सजावट के हुक्म रसूल है कि खदीजा का लिबास ज़हरा को पहनाया जाए। माँ जो कुर्ता रख गई थी, कहते खदीजा का एक कुर्ता ऐसा था कि अरब का पूरा खराज उसकी कीमत नहीं अदा। यानी मलिकतुल अरब ने एक यादगार रखी थी ताकि दुनिया को पता चले गरीब माँ की बेटी नहीं, मलिका अरब की बेटी है। वो कुर्ता पहनाया गया। एक गुलू बंद भी रखा था खदीजा बीबी ने। जेवर नहीं थे, लेकिन हमजा की बेटी ने चांदी के कंगनों को जाफरान से रंग के जर्द कर दिया था। यह अरब का तरीका था। वो कंगन हाथ में पहनाए गए थे, कानों में बालियां थीं, अंगूठी थी, लेकिन मशाते कुदरत ने आवाज दी कि दुनिया के जेवर नहीं, ज़हरा को कुदरत की मशाता खुद सजा लेगी। तो एक बार कुदरत ने आवाज दी, वह शम्स का टीका माथे पे लगाया जाए, वह नजमे हवा से मांग को सजाया जाए, वल कमर का झुमका सर पे लगाया जाए, मरजल बहरैन यल्तकियान की बालियां कानों में डाली जाएं। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का सेहरा बांधा जाए। उधर अली के सर पे कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब का सेहरा बांधा जाए। सर पर रिदा पड़े वल्लैल की, वल्लैले दा सजा की चादर उड़ा दो, ज़हरा को दुल्हन बना दो। आवाज दी उम्मे सलमा, दुल्हन तैयार हो गई, रुखसती का वक्त है। सितारों की छाओं में फातिमा को अली के घर रुखसत करो। नाका तैयार है, सलमान नाके को पकड़ लो, अम्मार तुम आगे बढ़ाते जाओ नाके को, और अमारी पे सैयदा को बिठा दो। और अपनी बीवियों को हुक्म दिया, सब नाके के आगे आगे ज़हरा का कसीदा पढ़ती हुई चले। आगा सुल्तान देहलवी ने सीरत फातिमा में वो सारे कसीदे दिए हैं। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन आयशा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, जो नाके के आगे आगे पैदल चल रही थी, ज़हरा का कसीदा पढ़ती। ये भी तो बच्चों को बताओ, ये भी तो लड़कियों को मदरसे में सिखाओ।
अगर सीरत ज़हरा पढ़ाई जाती तो आज जो हंगामा इस्लामाबाद में हुआ वो ना होता। वो ना हो। इस शान से ज़हरा रुखसत हुई, देर हुई सवारी का क्या बात है कि ज़हरा बिलक बिलक के रोती हैं। उम्मे सलमा रोने दो, मां मर जाए तो रुखसत के वक्त बेटी को मां याद आती, खदीजा याद आए, बेटी को गले से लिपटाया और का ज़हरा अफजल तरीन इमाम है तुम्हारा, वो उसके घर रुखसत होकर जा रही हो। हम अली से बहुत मोहब्बत करते, अली हमसे बहुत, बाबा से लिपट के बहुत रोई। रुखसत हुई। मस्जिद कुबा जो कहलाती है वो घर था अब वो अयूब अंसारी का, उसी घर में ब्याह के गई। अरे इस घर की तो बेटी भी रुखसत होकर मस्जिद ही में जाती है। मस्जिद से रुखसत हुई, वहां भी खुदा का घर, यहाँ भी खुदा का घर। इस शान से ज़हरा अली के घर आई। सुबह हुई थी कि साइल बोला, खदीजा का वो कुर्ता जिसका मोल अरब का खिराज, कुर्ता उतार के वही पेवन लगा, कुर्ता पहनकर शादी का जोड़ा साइल को दे दिया। मुझे नहीं पता कि साइल अरब का था या कोई फरिश्ता जन्नत से आया। और मेरे जुमले की कद्र कीजिएगा, अगर उधर से कपड़े आ सकते हैं तो कपड़े इधर से जा भी सकते हैं। और ये जुमला आप ही पसंद करते और आप ही समझ सकते थे। सर की चादर रह गई और फिर जिंदगी गुजरने लगी। 9 बरस की उम्र में ब्याह कर आई अली के घर। 9 बरस और अली के घर गुजारे। 9 बरस में 4 औलादें हुई। 5वीं औलाद, सबसे छोटी औलाद जनाब मोहसिन, हसन हुसैन मोहसिन। अल्लाह, नमाज पढ़ी सरकार दो आलम ने और मस्जिद से निकले, दर ज़हरा पे रुक गए। आयत तखीर की तिलावत की और फिर कहा, अहले बैते नबूवत तुम पर सलाम। और फिर मुखातिब होकर सारे नमाजियों से कहा, इस घर का, इस दर का ख्याल रखना, इस दर के एहतराम में कमी ना हो। अल्लाह अकबर। और फिर वो वक्त भी आ गया, सरकार को दफन हुए 10वां या 11वां दिन था। दरवाजे ज़हरा पे बड़ा इज्तिहाम था, शोर था, इस घर को जला दो, लाओ आग, लाओ आग, लाओ आग, लेके आओ, आग लेके आओ। शोर हुआ, शोर हुआ। ज़हरा दरवाजे पे आई, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम लोग? अली को बाहर भेजो। ज़हरा ने जवाब दिया, अली बाहर नहीं आएंगे। अली ने कसम खाई है कि हम दोष पे चादर नहीं डालेंगे जब तक कुरान की तफसीर मुकम्मल तदवीन के साथ जमा नहीं कर लेंगे, जो इरशाद रसूल है। अली बाहर नहीं आएंगे। अगर अली बाहर नहीं आएंगे तो हम इस घर को जला देंगे। अब ज़हरा दरवाजे के पीछे हैं। दरवाजा अगर देखना है तो मेरी किताब में देख लीजिए। ये दरवाजा जो आप मेरी किताब में छपा हुआ देखेंगे कदीम, ये दरवाजा जल चुका था।
बाद करबला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और इमाम हुए चौथे इमाम के बाद, तो इस दरवाजे को तामीर कराया उसी तरह जैसे दादी के दौर में बना था। उसी तरह लकड़ी के पट लगवाए इमाम ने। उसकी तस्वीर तुर्की के बादशाह के पास थी और कहते हैं उसके पास वो दरवाजा भी था। उसकी तस्वीर निज़ाम दक्कन को तुर्की के खलीफा ने पेश की थी, जो म्यूजियम में हैदराबाद दक्कन में है। उसकी कॉपी कैमरे की मेरे पास थी, जो मैंने वाशिंगटन कांग्रेस लाइब्रेरी को असल नुस्खा दे दिया और किताब में छाप दिया, ताकि वहाँ महफूज करा दिया, ताकि पूरा वर्ल्ड उसको देखे। रील वहाँ है और मेरे पास उसकी कॉपियाँ रखी हुई हैं। और अनीस साहब ने उसको बड़े करा के अपने अज़ा खाने में कलर, चूँकि ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो रंगीन करवा के अपने इमाम बाड़े के दरवाजे पे लगवाया है। वहाँ भी जाके आप इनके अज़ा खाने में तारिक रोड पे सोसाइटी में ज़ियारत कर सकते हैं और मेरी किताब में भी मौजूद है। तो ये वो दरवाज़ा है जिसकी आप छवि देखें। दरवाज़ा बंद है। ये सब क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जवाब दिया जाता है, दरवाजे का फैशन नहीं था उस वक्त, घरों में दरवाजे नहीं लगते थे। अगर दरवाजे नहीं लगते थे तो नबी ने क्यों कहा मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। थे दरवाजे, मिसालों में, हदीसों में, कुरान में दरवाजे हैं। दरवाजे सिर्फ नबी के दौर में नहीं। अभी मजलिस पढ़ के जाफर तैयार में आ रहा हूं कि मूसा पे वही आई कि अपनी पूरी कौम यहूदियों से, बनी इसराइल से कहो कि अब बाबे हित्ता आने वाला है। हित्ता का दरवाजा आएगा। जब उसके नीचे से, दरवाजे के नीचे से गुजरे तो सर को झुका के जाएं और ये कहते हुए जाएं, हित्ता 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 हित्ता। ये लफ्ज कुरान में है, बाबे हित्ता। ये बाप का लफ्ज बार बार कुरान में आ रहा है। दरवाजे नहीं थे, दरवाजे नहीं थे, छप्पर थे, पट थे। और मक्के के घरों में तो दरवाजे ही नहीं होते थे, और मूसा के दौर में दरवाजे थे। बाबुल, बाब-इल, अली का दरवाजा। जहां जहां देखिए बाप का लफ्ज इब्रानी में भी, अरबी में भी जगह मौजूद, दरवाजे थे। कहाँ दरवाजे नहीं थे? ये क्या कहना फलानी चीज नहीं थी। कलम और कागज, कलम उस जमाने में था नहीं, कागज जमाने में था। फिर था क्या? ये सब अब है क्या? यानी मकान भी नहीं, सब सहरा में सोते थे, कुछ था ही नहीं, हर चीज थी। शुरू से अज़ल से मौजूद है हर चीज। अंबिया ने बनाया, दिया, समझाया। ये कहना कि फला चीज नहीं, बिल्कुल गलत बात है। समझ गया? दरवाजा है। और इस्मत माँ बीबी के घर में दरवाजा ना हो, नहीं भी होगा तो अल्लाह के हुक्म से लगाया गया होगा। दरवाजा जरूरी। दरवाजे के पीछे बीबी। अली नहीं आएंगे। जवाब मिला, अगर अली नहीं आएंगे हम दरवाजा तोड़ देंगे, घर में आग लगा देंगे। बीबी ने जवाब दिया, इस घर को जला दोगे जिसमें छोटे बच्चे हसन और हुसैन हैं? जवाब मिला, कोई भी हो, घर में कोई भी हो, हम सबको जला देंगे, हम इस घर को जला देंगे। अब जाहिर है कि गुफ्तगू थी, काश कह देते बीबी से कि हमने आग लगा दी। इतना ही कह देते, बीबी आप दरवाजे के पास से हट जाए। अभी तो गुफ्तगू थी, लेकिन अचानक मशल लेकर दरवाजे को आग लगा दी। शोले उठना शुरू हुए, दरवाजा जलने लगा, शोले उठने लगे। अभी अभी जो लोग ईरान से ज़ियारत करके आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में थोड़ी थोड़ी दूर पर तस्वीर लगाई गई हैं जलते हुए दरवाजे की।
और लाइटें उस पर डाली जा रही हैं, और जो इमाम रिजा के रोजे में शहनाई बजती है नमाज के बाद, वो बंद रहती है 17 दिन शहादत जनाब सैयदा। और जलते हुए दरवाजे की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई, और जो भी किताब ईरान से आ रही है उस पर तस्वीर मौजूद है, शोले उठ रहे हैं, दरवाजा जल रहा है। ये तमाम बड़े उलमा की किताबों में आप इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं, मौजूद है, किसी दलील की जरूरत नहीं, सब किताबों में लिखा भी है और आप अपनी आंख से भी देख सकते हैं। शोले उठे, शोले उठे, काश अब पुकार के कह देते कि बीबी हट जाइए, बीबी हट जाइए, दरवाजा जल रहा। अब आप अगर मेरी किताब में तस्वीर देखें तो 2 दरवाजों की तस्वीर मैंने दी है। ये दहलीज है, बड़ा सदर दरवाजा, अंदर होके जाएं तो सामने दरवाजे के एक दीवार आएगी। पहले जमाने का तरीका था कि दरवाजे के सामने दीवार होती थी कि दरवाजा खुले तो सहन न नजर आए, फिर मुड़कर दूसरा दरवाजा आता था, फिर सहन में दाखिल हुआ जाता था। मैंने छोटे दरवाजे की भी तस्वीर दे दी है। दीवार सामने थी और दरवाजा था, और बीबी दीवार और दरवाजे के बीच में खड़ी हुई गुफ्तगू कर रही थी। तारीख का एक एक लफ्ज शेख सदूक, शेख मुफीद के मुताबिक पढ़ रहा हूं। मैंने अपनी किताब में 700 किताबों का हवाला दिया है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी किताबों का सारे हवाले मेरी किताब में देखो कि किस तरह मैंने इस वाक़े को लिखा है, एक एक लफ्ज जमा करके हवाले के साथ। फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि अचानक जलते हुए दरवाजे पर किसी ने लात मारी, और सिर्फ लात नहीं मारी, जलते हुए दरवाजे को पीछे की तरफ धकेलना शुरू किया। बीबी दीवार से टकराई, दीवार और दरवाजे के दरमियान तुम्हारी शहजादी आई। एक बार एक आवाज आई, फिजा, अरे फिजा जल्दी आ, मेरा बच्चा मोहसिन मारा गया, मेरा बच्चा मोहसिन मारा गया। हसन दौड़े, हुसैन दौड़े, ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम, छोटे छोटे बच्चे दरवाजे को खींच के हटाते हैं। हसन दरवाजा खींच रहे थे, हुसैन माँ का बाजू पकड़ के उठा रहे, पुकारते थे, अम्मा अम्मा, हुसैन आपको उठा रहा है, जवाब दे। हाय, ऐसे में माशाअल्लाह ऐसा गिरिया किया जैसे शबे आशूर का गिरिया है। तुमको हक है जैसे हुसैन को रो, वैसे मादरे हुसैन को रो। कहते हैं जहरा का बाजू जख्मी हुआ, मगर कैसे जख्मी हुआ? एक बार जहरा बीबी को बच्चों ने उठाया, फिजा दौड़ी, आलम मुसीबत का था, लेकिन जहरा ने देखा 7 आदमी घर में घुसे, दरवाजे को तोड़कर, सबके कमर में तलवारें थी और एक के हाथ में नेजा था, और सब अली की तरफ बढ़े। आगे बढ़कर अपनी चादर उतार कर उसको लपेट कर अली के गले में डाला। एक ने खींचा और गिरा लगानी शुरू की, और अली का गला कसकर बांधना शुरू किया। अली को चाहते थे कि गिराकर, घसीट कर बाहर ले जाएं, अपनी हालत को भुलाकर। जहरा दौड़ी, दौड़कर अली की कमर से लिपट गई। अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो, अली को छोड़ दो, वरना जहरा अपने बाल बिखरा कर बददुआ करेगी। ये कहना था कि एक बार एक जालिम ने अपना ताजियाना उठाया और जहरा को मारना शुरू किया। बाजू पे ताजियाने पड़ रहे थे, वो कहते थे अली को छोड़ो, अली को छोड़ो। एक जालिम ने तलवार का दस्ता लेकर जहरा की पसलियों पे मारा। अली को छोड़ो, अली को छोड़ो।
जहरा जख्मी होके अब जो गिरी, अली को घसीटते हुए बाहर सड़क पे ले गए। ऐसे में जहरा ने उठकर अपने बाल, सर की चादर हटाई, बालों को उठाया का परवरदिगार इस उम्मत पर अजाब लिया। जहरा का ये कहना था कि एक बार जमीन हिलने लगी, मस्जिद नबवी कांपने लगी। अली ने आवाज दी, सलमान जल्दी जाओ, जहरा को अली की हक की कसम दो, वरना आज इस उम्मत पर अजाब आ जाएगा। सलमान दौड़े, जाकर पेशानी जहरा के दरवाजे पर रख दी। अली ने अपने हक की कसम दी है, बीबी बालों को बांध लीजिए। कसम थी, जहरा ने बालों को बांधा। ए बीबी जहरा, बाल आपने बांध लिए, अजाब रुक गया। अरे ज़ैनब, करबला का मैदान, और दौड़ते हुए बच्चे और बीबियों की चादरें, ज़ैनब के बाल बिखरे। मातम हुसैन, मातम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूल है, बिनते रसूल मादरे आले रसूल है। यानी हिदायतों का खजाना बतूल है। नारे सलवार तब जो चाहूँगा यानी हिदायतों का खजाना बतूल है। ज़हरा के दम से गुलशने ईमान है बाग़बान,
बराए खुशनुदी फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। मौलाना ज़ीशान जवादी साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। दुनिया से क्यों बुलंद न हो शान फातिमा, दुनिया से क्यों बुलंद न हो शान फातिमा, खल्लाक़े दो जहां है सना खान फातिमा, उतरी है इतनी आयतें ज़हरा की शान में, उतरी है इतनी आयतें ज़हरा की शान बना दिया। अहले बैत पाक जो ईमान का दायरा, ज़हरा को हक ने मरकज़े को हक ने मरकज़े ईमान बना दिया। हक ने नबी को
मोहम्मद सलवात। जनाब मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब का सलाम के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँगा हज़रात, बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ लीजिए। तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, यानी शर्ग़ अज़मत नूर पैगंबर फातिमा, यानी शर्ग़ अज़मत नूर पैगंबर फातिमा, तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, इनसे फैला दीन हक़, इनसे बड़ी नस्ल रसूल, इनसे फैला दीन हक़, इनसे बड़ी नस्ल रसूल, एक कौसर है अली और एक कौसर फातिमा, एक कौसर है अली और एक कौसर फातिमा। नारे सलवात। तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, कश्तिये दीने खुदा की ना खुदा साबित हुए, कश्तिये दीने खुदा की ना खुदा साबित हुए, शब्बरो शबीर जैसे दिखा लंगर फातिमा, शब्बरो शबीर जैसे दिखा लंगर फातिमा, तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, बनाए खुशी दिए फातिमा ज़हरा बाबा से बुलंद नारे सलवात। तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, तवज्जो चाहूँगा, नाम है तस्बीह ज़हरा, काम तस्बीह है खुदा, नाम है तस्बीह ज़हरा, काम तस्बीह है खुदा, जिक्र तेरा जिक्र हक़, अल्लाह अकबर फातिमा, जिक्र तेरा जिक्र हक़, अल्लाह अकबर फातिमा, नाम है तस्बीह ज़हरा, काम तस्बीह है खुदा, जिक्र तेरा जिक्र हक़, अल्लाह अकबर फातिमा, तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, तेरी खिदमत में
में हुआ फिजा को कुरान लिसानुल्लाह ईमान परवर फातिमा लिसानुल्लाह ईमान परवर फातिमा तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा तू करे अपने जनाजे के लिए सबको पसंद तू करे अपने जनाजे के लिए सबको पसंद और तेरी दुख्तर हो बलवे में खुले सर फातिमा और तेरी दुख्तर हो बलवे में खुले सर फातिमा तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा आखिरी शेर पेश कर रहा हूं ज़हर शबर को दिया टुकड़े जिगर के हो गए ज़हर शबर को दिया टुकड़े जिगर के हो गए फिर गाया शबीर की गर्दन पे खंजर फातिमा फिर गाया शबीर की गर्दन पे खंजर फातिमा तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा यानी शरह अज़मत नूर पैगंबर फातिमा तत्हीर के सूरह फातिहा बुराए खुशनुदी खातून जन्नत बाबा से बुलंद नारे सलवात जब दर्द से बुतूल की हालत हुए तबाह जब दर्द से बुतूल की हालत हुए रोती थी अपने हुजरे में पहरों बस को हसरत से मुंह पे बच्चों के करती कभी निगाह कहती कभी अली से के आए मौत कता अय्याम वस्ल गुजरे दिनाए फेरा अय्याम वस्ल गुजरे दिनाए फेरा के रुखसत तुमसे और वसीयत ये है खबरदारिया मेरे हसन हुसैन को
को सुलाए, दोनों को प्यार की जो गले से लगाए, दोनों को प्यार की जो गले से लगायो, दोनों को प्यार की जो गले से लगायो। ये सुन के आप दीदा हुए शाह मशक, इतने में आए मुस्तरहरा हसन, मादर के मुंह को देख के रोए बशोर, कहने लगे अली से ये अहमद के नूर, कहने लगे अली से ये अहमद के नूर। मेहमान कोई घड़ी की मोहम्मद की प्यारी है, पहलाओ तुम इन्हें के मुझे दमशुमार है, पहलाओ तुम इन्हें के मुझे दमशुमार है। मस्जिद खालिक़ ज़मीनो ज़मा रब बेने, मैं हूँ तेरी कनीज़ तो आलम का कारिफ़ा, मैं हूँ तेरी कनीज़ तो आलम का कारिफ़ा। मकबूल ये दुआ मेरी हर आन के जियो, मुश्किल फिशार कब्र की आसान के जियो, मुश्किल फिशार कब्र के आसान के जियो, मुश्किल फिशार कब्र के आसान के जियो। और ये कह के चुप हुई जो वो मखदूम ज़ैनब, ये बोली फिज़ा से चश्मे खो, कुछ कहते कहते हो गए खामोश। मजा आई सदाए अहमद मुख्तार नाग, आई सदाए अहमद मुख्तार नाग। छोड़ा जहान फानी को बिन तेरा सो, सब मातमी बिछाओ खदा के बुतोल, सब मातमी बिछाओ खदा के बुतोल, सब मातमी बिछाओ खदा के बुतोल। और ज़ैनब ने सुन के नाना की आवाज़ दर्दना, खोला जो दर्द तो देखा सिधारे बोतोल, मुँह पीटा छाती कोटे किया पैरा है कुछ, किसान पैन ये की सर पर उड़ा के, किसान पैन ये की सर पर उड़ा के। शहजादी मेरी गाय जहाँ से गुजर गई, फातिमा की बला लेके मर गए, फातिमा के बला लेके मर गए। इतने में आए फातिमा ज़हरा के नाम, आँखों में अश्क गर्द भरे गए सुबह के बाद, मुँह देखा एक का बोले बस कागज फिरा गया भी अम्मा का क्या है, कागज फिरा गया
बे अम्मा का क्या है ज़ैनब पुकारी कहर हुआ नंगे सर करो बाबा को माँ के मरने की जाकर खबर करो बाबा को माँ के मरने के जाकर खबर करो। ये सुनते ही वो रोने लगे धार मार फेंकी जमीन पर टोपियां अपनी उतार वो हसरता कहा कई बारे पुकार पैरागनों को जेब को फिर तार तार पैरागनों को जेब को फिर तार तार मस्जिद में जाके कहने लगे बाबा जान घर में चलो के उठ गई अम्मा जहां घर में चलोगे उठ गए अम्मा जहां से घर में चलो के उठ गए अम्मा जहां से जब दर्द से वो तोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद।